नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। 13 तारीख को अंबिकापुर में सम्मेलन होगा। रायपुर संभाग के सभी कार्यकर्ता आए हैं और सभी एक संदेश लेकर आए हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताना है। वहीं पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की 15 साल का क्वेश्चन उनका विचारधारा था, लेकिन इस बार हमारी सरकार का कार्य सर्वोपरि है। जनता का एक नागरिक अपने आप को सशक्त महसूस कर रहा है। हर क्षेत्र में हमने काम किया है। अपने काम के दम पर हम कह सकते हैं कि जनता हमारे साथ है। हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है। वह जनता के पास जाकर हमारे नेताओं का संदेश कांग्रेस की कार्यशैली को जनता के बीच में लेकर आएगा और भारी बहुमत के साथ जितवाएगा। भाजपा को तंज कसते हुए कहा कि 75 पार की नारा हरियाणा में दिया था, 40 भी नहीं पहुंच पाई। इस दौरान सभी नेताओं ने अपने अपने पक्ष रखे, सभी ने अपनी अपनी राय रखी। आज चौथा कार्यकर्ता का संभागीय सम्मेलन शैलजा जी की उपस्थिति में हुआ। हम सब सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में आएंगे और साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच आएंगे। भाजपा लगातार झूठ फैलाने का काम कर रही है। गिरिराज जी धर्मांतरण के बारे में बोल रहे हैं कि लोकसभा में बहुमत की सरकार बीजेपी की है। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। केंद्र सरकार के पास कोई उपलब्धि नहीं है और ना ही उन्होंने राज्य के लिए कुछ किया है। जो भी योजना अच्छी नहीं है वह हम अपने दम पर चला रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। सुन रहे थे, हालांकि हमने सुना युवा जोश दिखाई दे रहा था आपके भाषण में, आपके नारों में किस तरीके से रिचार्ज करने की कवायद है। देखिए, आज चौथी कार्यकर्ताओं के संभागीय सम्मेलन शैलजा जी की उपस्थिति में मोहन जी के अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ और हम सब सरकार के उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और उसके साथ साथ हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सोशल मीडिया में, बूथ मैनेजमेंट में कांग्रेस के इतिहास, नेताओं का योगदान और यूपीए सरकार के 10 साल की उपलब्धि, छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धि को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ फैलाने का काम कर रही है। अभी गिरिराज किशोर जी आए थे, वो धर्मांतरण के बारे में बोल रहे थे, डीलिस्टिंग के बारे में बोल रहे थे। तो भैया, लोकसभा में आपकी बहुमत है, सरकार आपकी है, आप क्यों नहीं कर लेते? यहाँ लोगों को भड़काने की जरूरत क्या है? अरुण साहू जी कहते हैं धान केंद्र सरकार खरीदती है। कितना झूठ बोलेंगे? बैंक से कर्ज हम लोग लेते हैं, मार्केट माध्यम से हम लोग खरीदी करते हैं, एक एक पाई हम लोग किसानों को देते हैं। यदि ऐसा था तो फिर रमन सिंह जी 10 क्विंटल खरीदी क्यों किए थे? हम तो 15 क्विंटल खरीद रहे हैं, आप 20 क्विंटल के फैसला किए हैं। तो सरकार, राज्य सरकार खरीदती है और कितना झूठ बोलें, जनता न किसान इनके बरगलाने में नहीं आने। केंद्रीय शासन काल में पड़ा है, कांग्रेस ने श्वेत पत्र मांगा है। बिल्कुल सही बात है। आज पूरे देश में जितने राज्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा यदि कर्ज है केंद्र सरकार का है। FRBM एक्ट का मतलब 3% तक के आपको लोन लेने का अधिकार मिला है, ये तो 7% गया है, दुगुना से भी अधिक। भारत सरकार की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट को लेकर पत्र लिखा है। हाँ, तो भाई उड़ान योजना बंद कर दी है। अरुण साहू जी से मैं कहना चाहूँगा, आप इधर उधर की बात मत करो। अपने लोकसभा क्षेत्र में जहाँ हमने 45 करोड़ रुपए दे के एयरपोर्ट बनाया है, लाइसेंस लिया है और उड़ान योजना जो शुरू हुई थी उसको बंद कर दिया। अरुण साहू जी अपने लोकसभा क्षेत्र में तो उड़ान शुरू करवाएं। पार्टी में चलती नहीं क्या? सरकार सुनती नहीं आपकी? सर, केंद्रीय मंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं और जब भी कोई केंद्रीय मंत्री आता है वो धर्मांतरण, डीलिस्टिंग की बात करता है। सर, और आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं योजनाओं की, चाहे वो गोबर खरीदी, तमाम चीजें, तो क्या मान लिया जाए भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई मुद्दा नहीं है? और कोई चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं है। न केंद्र सरकार की उपलब्धि नहीं है, न इन्होंने राज्य को कुछ दिया है। वो तो राज्य सरकार के दम पर जितनी योजनाएं हम लोग चलाए हैं वो हमारा अधिकार है और उस आधार पे हमने काम किया है और आज छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा होती है। ये भेदभाव कर रहे हैं कि लगातार आज रायपुर संभाग का आज हमारा चौथा सम्मेलन हुआ। हर संभाग में हम सम्मेलन कर रहे हैं और 13 तारीख को हम अंबिकापुर में करने जा रहे हैं। रायपुर में आपने देखा कि हर
क्षेत्र से, रायपुर संभाग के हर क्षेत्र से हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता आए हैं और सब एक ही संदेश लेकर भी आए हैं और लेकर जाएंगे भी। हमने इस बार फिर कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताकर भेजना है। पिछली बार 2 बातें थी। एक तो था कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल का कुशासन, उनकी विचारधारा, हमारे लोगों की मेहनत। इस बार हमारी सरकार का कार्य सर्वोपरि है। बहुत काम हुए हैं। हमारे जनता का एक एक नागरिक आज अपने आप को सशक्त महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके लिए चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे और कोई भी बात हो। मैंने खुद देखा है, यहाँ पर क्लिनिक देखे हैं मैंने, जो मेडिकल हॉल हैं वो देखे हैं जेनेरिक मेडिसिन के, और मैंने स्कूल देखे हैं जो कि वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं। कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारे बच्चे जो एक साधारण परिवार से आते हों वो ऐसी शिक्षा प्राप्त करें। तो अपने काम के दम पर आज हम कह सकते हैं कि जनता हमारे साथ है। हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है, वो जन जन के पास जाकर मेहनत करेगा और हमारे नेताओं का संदेश, राहुल जी का संदेश, सोनिया जी का संदेश और खड़गे जी का संदेश लेकर जाएगा। और हमारी कांग्रेस की आपने ये यहाँ पर प्रदर्शनी भी देखी। हमारे जो काम हैं अभी तो यहाँ बहुत कम दिखाई दिए हैं, लेकिन काम बहुत ज़्यादा हैं, उनको लोगों के बीच में लेकर जाएंगे और इस बार फिर से बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। मैडम हमने किया है, पहले प्रियंका जी वहाँ पर आई थी, हमारा बहुत बड़ा वहाँ पर कार्यक्रम हुआ था लाखों लोगों का, और उसके बाद हमने संभागीय सम्मेलन बस्तर से शुरू किया। बस्तर बहुत मजबूत क्षेत्र है, बस्तर ने बहुत दुख के दिन देखे हैं और भारतीय जनता पार्टी के समय में जो उन्होंने दुख देखा वो उसे दोहराना नहीं चाहेंगे। थैंक यू। चलो देखो बीजेपी की मैं क्या बताऊं, हरियाणा में जहां से मैं आती हूं, पिछली बार वहां पर नारा दिया उन्होंने 75 पार और मुश्किल से खींचकर 40 पर आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी की तो राजनीति ही झूठ पर आधारित है। आपने हरियाणा का जिक्र किया, वहाँ भी खटपट शुरू हो गई है। वो सब जगह होता है थोड़ा बहुत, देखो इतनी कोई बात नहीं है। खटपट तो ये है, लेकिन हमको दिख रहा है वहाँ पर कि वहाँ की जो खटपट है, जो उनके सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो टूटेंगे और खटपट वो ही आपको दिखेगी। जहाँ ये इनका प्रयास रहा कि दूसरी पार्टियों को तोड़ें, आज वहाँ पर खुद इनके लोग टूटेंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी छोड़ कर जाएंगे वहाँ पर, और उनके साथ के जो सहयोगी दल है वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे। माना जाए कि महाराष्ट्र भी नंबर 1 लग सकता है। देखो अब आगे समय बताएगा। मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि आज के दिन जो देश में बदलाव आप देख रहे हैं, ये विचारधारा का बदलाव है। और जो देश में अब लोगों ने देख लिया भारतीय जनता पार्टी की झूठ की राजनीति, ऊपर से लेकर नीचे तक, जिस तरह की उन्होंने हमारे देश की संस्कृति को दूषित करने का प्रयास किया है। अब लोग खास तौर से जो हमारा नौजवान वर्ग है, महिला हैं, उन्होंने असलियत देख ली है और आने वाले समय में वो फिर से देश को जोड़ने की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा के साथ, जो राहुल जी ने कहा है नफरत छोड़ो, मोहब्बत की दुकान खोलो, तो वो आपको नज़र आएगा।